नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोडिंग डिकोडिंग में एक 7वें टाइप का क्वेश्चन होता है जिसपे क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। इसमें अगर आपको प्रश्न इस पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तो आपको सामान्य ज्ञान का जानकारी होनी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये भी प्रश्न देखेंगे तो उसमें आपको जैसे इसमें अगर कहा जाए इसमें लाल को पीला, पीले को काला, ये कोडिंग ही कर रहे हैं। इसमें लाल को पीला कहा जा रहा है, पीले को काला कहा जा रहा है और काले को हरा कहा जा रहा है और हरे को हरे को नारंगी कहा जा रहा है, नारंगी कहा जा रहा है। ठीक। अब इसमें सामान्य ज्ञान का परिचय। तो प्रश्न पूछेगा केले का रंग क्या है? पके केले का रंग क्या है? इसमें वर्तमान में तो लाल कलर का भी केला आ रहा है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हरे के बाद पकता है पीला होता है। तो सामान्य ज्ञान पे प्रश्न आधारित का अर्थात मतलब ये है, सामान्य ज्ञान का मतलब ये है कि पके केले का रंग। अब इसमें केले का रंग, तो केले का रंग क्या होता है? पके केले का पीला। पके केले का रंग पीला होता है, लेकिन यहाँ पीले को क्या कहा गया है? काला। पीले की कोडिंग क्या है? काला। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? पीले का रंग काला, तो पके की केले का रंग क्या हो जाएगा? काला। क्यों? क्योंकि कोडिंग पे ही प्रश्न कर रहे हैं ना, कोडिंग का ही प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो उसपे पीले को काला कहा गया है। तो यहाँ पूछा पके केले का रंग क्या होता है? तो पके केले का रंग पीला होता है। तो पीला यहाँ पे क्या है? काला। पीले के कोडिंग काली की गई है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा? काला। ठीक। इस पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि लाल को हरा, क्या कह रहा है? लाल को हरा और हरे को गुलाबी और गुलाबी को भूरा और भूरा को बैंगनी कहा जाता है, तो ट्रैफिक सिग्नल पर वाहनों को रोकने के लिए किस रंग का प्रकाश का प्रयोग होगा? अब इसमें सामान्य ज्ञान की जानकारी के बारे में हमने कहा था आपसे, तो इसका सामान्य ज्ञान यहाँ पे क्या होगा? जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पे आप लोग देखे होंगे गाड़ी को या वाहनों को रोकने के लिए ये किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। तो गाड़ियों को जाने के लिए हरे रंग का प्रयोग। तो गाड़ी को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग करते हैं? लाल रंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग में अब यहाँ पे देखिए लाल रंग कहाँ पे है? लाल को हरा कहा गया है। क्या कहा गया? लाल को हरा कहा गया। कोडिंग क्या की गई है? लाल की कोडिंग हरी की गई है। तो गाड़ी को ट्रैफिक सिग्नल पे वाहनों को रोकने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में लाल को हरा कहा गया है। तो लाल को हरा कहा गया है, तो यहाँ पे उत्तर होगा गाड़ी को रोकने के लिए हरे रंग का प्रयोग होगा। ठीक। दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि संतरे को मक्खन कहा जाए और मक्खन को साबुन और साबुन को स्याही
और स्याही को क्या कहा जा रहा है? शहद। और शहद को संतरा कहा जा रहा है। ये कहने का अर्थ है इसकी कोडिंग की जा रही है। तो लिखने के लिए पूछा क्या है प्रश्न में? लिखने के लिए किसका प्रयोग होगा? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? लिखने के लिए। बेसिक से चलेंगे, समझ में आएगा। लिखने के लिए, प्रश्न में लिखने के लिए आपको क्या दिया गया है? संतरे से तो लिखते नहीं है, ना मक्खन से लिखते हैं, ना साबुन से लिखते हैं, ना शहद से लिखते हैं। लिखते किससे हैं? स्याही से। लिखेंगे किससे? स्याही से। लिखने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? स्याही का। ठीक। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? स्याही को शहद कहा गया है। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है? स्याही को क्या कहा गया है? स्याही को शहद कहा गया है। शहद कहा गया। अब स्याही को शहद कहा गया है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो लिखने के लिए किसका प्रयोग होगा? शहद का। शहद का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो स्याही है, लिखने के लिए जिस स्याही का प्रयोग होता है उसकी कोडिंग की गई है शहद के रूप में। स्याही को शहद कहा गया है, इसलिए यहाँ पे लिखने के लिए किसका प्रयोग होगा? शहद का। ठीक। दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि वायु को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए और आकाश को पीला कहा जाए और पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो पूछा क्या है? साफ आकाश का रंग। पूछा हमसे साफ आकाश का रंग। ये सबको पता है साफ आकाश का रंग क्या होता है? नीला। साफ आकाश का रंग क्या होता है? नीला। लेकिन पूछा क्या है? इसमें कोडिंग क्या है नीले की? वायु का हरा रंग कहा जाए। तो वायु से मतलब तो है नहीं, आकाश का रंग नीला होता है, तो इसमें नीला कहाँ है? नीले को क्या कहा गया है? नीले को क्या कहा गया है? आकाश। नीले को आकाश कहा गया है। ठीक। तो इसमें साफ आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन क्या कह रहा है? नीले को आकाश कह रहा है। तो क्या 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 उत्तर होगा? आकाश। साफ आकाश का रंग क्या होगा? आकाश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नीले को आकाश कहा जा रहा है, इसको नीले को आकाश कहा जा रहा है, तो साफ आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन कोडिंग क्या की गई है? नीले को आकाश के रूप में। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा आकाश। ठीक। आइए दिए गए प्रश्न को देखते हैं। इसमें कोई शहर होगा, उसको कुछ कहा जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है लखनऊ को जगदीशपुर और जगदीशपुर को हरियाणा और हरियाणा को कानपुर और कानपुर को महाराष्ट्र और महाराष्ट्र को अमेठी, अमेठी को गौरीगंज और गौरीगंज को बाराबंकी कहा जाए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? ठीक। अब इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी, अब ये एग्जामिनर बच्चों को घुमाने के लिए प्रश्न दे देगा इस तरह के। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। प्रश्न में क्या कह रहा है? लखनऊ को जगदीशपुर कहा जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है?
प्रश्न में लखनऊ को जगदीशपुर कह रहा है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगी? जगदीशपुर। ये दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि वर्षा को जल कहा जा रहा है और जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं और समुद्र को सड़क कहते हैं। प्रश्न पूछ क्या रहा है? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? ये आरबीआई के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पूछा क्या है? हवाई जहाज, हवाई जहाज उड़ता कहाँ है? हवाई जहाज उड़ता है, सबको पता है, हम सभी जानते हैं, आसमान में। कहाँ उड़ता है? आसमान में। आसमान या आकाश, दोनों का अर्थ एक ही है। उड़ता कहाँ है? आकाश में। तो प्रश्न में क्या कह रहा है? आकाश को समुद्र कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं। तो प्रश्न के अनुसार हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? समुद्र में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आकाश को समुद्र कहते हैं। तो हवाई जहाज उड़ता तो आकाश में है, लेकिन प्रश्न में आकाश को समुद्र कहा गया है, इसलिए हमारा उत्तर होगा हवाई जहाज समुद्र में उड़ता है। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए दिए गए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि नारंगी को मक्खन और मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही और स्याही को शहद और शहद को नारंगी कहा जाए तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? यूपी का पुलिस 2014 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पूछा क्या हमसे? वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग होता है? वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग होता है? वस्त्रों की धुलाई में डिटर्जेंट पाउडर या साबुन का उपयोग किया जाता है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पे साबुन दिया गया है। क्या? साबुन। तो वस्त्रों की धुलाई में किसका प्रयोग होता है? साबुन का। लेकिन प्रश्न में साबुन को क्या बोला गया है? स्याही। साबुन को क्या बोला गया है? स्याही। तो हमारा उत्तर प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार वस्त्रों की धुलाई में किसका प्रयोग होगा? स्याही का। वस्त्रों की धुलाई में स्याही का प्रयोग होगा। मैंने आपको इस पर आधारित शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पे आधारित कई प्रश्न को हल कराए हैं। कोई प्रश्न अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको अगली क्लास में हल कराया जाएगा। ठीक। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।